कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे। अपने बयान में खड़गे ने यह भी कहा है कि हमारे फैसले सोनिया गांधी लेती हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಥವಾ ನಾವು ಸೇರಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ. खड़गे के बयान से ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल के लिए सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे, लेकिन उनके बयान को लेकर बीजेपी ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब अध्यक्ष खड़गे हैं तो सोनिया गांधी फैसला क्यों लेंगी। खड़गे जी ने साफ साफ कैंडिड तरीके से बता दिया कि पद पर तो मैं हूं, प्रेसिडेंट तो मैं हूं, पर पावर परिवार के पास है। क्योंकि कांग्रेस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, वो तो फैमिली रन इंस्टीट्यूशन है। ये तो स्पेशल पर्पस व्हीकल है एक परिवार का। तो पद पे चाहे अगर खड़गे जी हो भी, असली ताकत और पावर तो प्रथम परिवार के पास ही है। और जैसे प्रथम परिवार रिमोट से मनमोहन सिंह जी को चलाते थे, उसी प्रकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस में है कि खड़गे जी, बेचारे खड़गे जी एक कर्नाटका का फैसला भी नहीं ले पा रहे सोनिया जी से पूछे बिना। किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेने की क्षमता ना हो तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या जरूरत है? अब वो कैसे अध्यक्ष हैं, कितने अध्यक्ष हैं, कितना उनको पावर है, जग जाहिर है। मेरे मुंह से हमको सुनना भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली सोनिया इज सुपर सीएम, सोनिया इज अपर देन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऐसा पार्टी मानती है तो लेट देम डू देयर जॉब। लेकिन लोकतंत्र का ही मखौल है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। खड़गे के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी आपत्ति जताई है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा का कहना है कि कांग्रेस का पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी असली लड़ाई किससे है, खुद से या दूसरे दलों से। देखिए, कांग्रेस की कहानी कांग्रेस की जाने। कांग्रेस को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किससे लड़ाई लड़ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, वो इंडिया अलायंस से लड़ रही है, वो देश की क्षेत्रीय पार्टी से लड़ रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, बंगाल में जाके ममता जी को गाली देते हैं, उत्तर प्रदेश में आके कांग्रेस के सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी पे गाली देते हैं। तो कांग्रेस अपनी स्थिति कहीं से क्लियर नहीं कर रही। तो टोटल कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर पैदा हुआ है। उसी का नतीजा है कि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा ये कहना था कि हम तीनों मिलकर फैसला लेते हैं, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर दिया गया है। नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। मैंने ये कहा कि जो रोज उठ के बदलाव इसका निर्णय हम तीनों मिलके लेंगे। मैं एज ए AICC प्रेसिडेंट और सोनिया गांधी जी एज ए CPP प्रेसिडेंट और LOP राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन। इसीलिए मैं हमेशा तीनों मिलके करते हैं बोलने में। जाहिर है कि सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुई लड़ाई कर्नाटक की राजनीति का मुख्य मुद्दा बन चुकी है। पिछले साल नवंबर में जब कर्नाटक सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा किया तो यह विवाद और बढ़ गया। DK शिव कुमार के समर्थकों ने दिल्ली में डेरा डालकर पार्टी नेतृत्व से उनकी पदोन्नति की मांग की थी। शिव कुमार ने इस विवाद को और बढ़ाता हुआ यह दावा किया कि कर्नाटक चुनाव के दौरान सिद्धारमैया के साथ उनके बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। फिलहाल खड़गे के बयान से साफ हो गया है कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के सीएम रहेंगे।